जन अधिकार पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस जन अधिकार पार्टी के जो कार्य है वहीं पर अगर हम महिला शक्ति की बात करते हैं तो हमारे साथ जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य मौजूद है, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र लेकर उत्तर प्रदेश तक जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, इसी विषयों पर आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा मौर्य जी। तो सुषमा जी, सबसे पहले तो जो आपके कार्यों को हमने लॉकडाउन में देखा है, जो सोशल मीडिया पर आपके एक्टिवनेस को देखा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप जनता के बीच रहकर जब आप कार्य करती हैं क्या महसूस करती हैं? क्या ये आपकी पार्टी की तरफ से आपको एक कहा जाता है या फिर आपके अंदर आपको समाज सेवा करना एक आपकी वो है? जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पिछले 20-21 सालों से एक सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ, चाहे HIV एड्स के लोग हो, चाहे कैंसर के लोग हों। तो मैंने उन लोगों की सेवा की है जो कैंसर के मरीज अलग अलग स्टेट से जो इलाज कराने मुंबई आते हैं, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से उनको फ़ंड अवेलेबल करा के देना, प्लेटलेट अवेलेबल करा के देना, उनको रहने की व्यवस्था कराना, इस तरीके के कार्य करते रही। और 485 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स मैंने महाराष्ट्र में किए। पर मुझे हमेशा से मैं एक चीज़ सोचते रही कि सारे धर्म, सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारा एक तरफ और मानवता, जो मानव सेवा, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, तो मैंने अपने आप को हमेशा मानव सेवा के लिए समर्पित किया है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे शांति मिलती है। लोगों को मूवी देखने में शांति मिलती है, घूमने में शांति मिलती है। उसी तरह मुझे लोगों को जब मैं किसी की मदद करती हूँ या किसी का ऑपरेशन करा के किसी की जान बचती है, तो मुझे जो एक सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम करते आई। और जैसा आपने कहा कि कोरोना में जिस तरह 23 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ और पूरे विश्व में एक पूरा महामारी का प्रकोप, जैसे पहले भी कई बार पूरे दुनिया में महामारी आई है, प्लेग है, ऐसे जो आए हैं, बहुत सारी जानें गई हैं, तो कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी को उसी तरह देखा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रकोप पूरे विश्व के ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जो गरीब, भूखे, जो सड़कों पे भिखारी बैगर्स हैं, वो कहाँ खाना खाएंगे। लॉकडाउन होगा, दुकानें बंद हो जाएंगे। मुंबई की जान है वड़ा पाव, यानी मुंबई वड़ा पाव पे जीती है, वो भी बंद हो जाएगा। तो उस वक्त हम बाहर निकले और हमने जो भी खाना वगैरह अवेलेबल कराते बना, हमने लोगों को कराया, और जिससे हमको बहुत सुकून मिला। कहीं ना कहीं डर हमको भी था कि कोरोना से कितने लोगों की जान जाएगी या हमको कोरोना हो जाएगा। लेकिन क्या, कौन सी प्रकृति की ताकत थी कि हम 78 लोग एक टीम में काम कर रहे थे, 7 किचन थे, लेकिन किसी को भी कोरोना पॉजिटिव, ना मुझे, ना मेरी पूरी टीम को, ना मेरे फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं रहा। तो सुषमा जी, बिना रुके बिना ठहरे आपने जिस तरह से लॉकडाउन में काम किया, आप जिस तरह से, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की और जन अधिकार पार्टी का अगर हम जन्म कहें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से हुआ है। और अब कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, सभी पार्टियां तैयारी में लग चुकी हैं। जन अधिकार पार्टी का भी गठबंधन हो रहा है जो सामने आ चुका है। अब वहाँ जिस तरह से सुषमा जी को हम बार बार उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने जन अधिकार पार्टी की मजबूती के लिए खड़ी हैं आप? मैं जन अधिकार पार्टी में, मुझे बाबूजी ने राष्ट्रीय महासचिव की जवाबदारी और महाराष्ट्र महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बाबूजी ने जो मुझ पे भरोसा जताया है उस पर मैं पूरी कायम हूँ। और मैं, मेरे जो मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, मैं उनसे भी अपील करती हूँ। और उत्तर प्रदेश में बार बार जाती हूँ, मैं लोगों को बता रही हूँ कि 2014 से अगर आज आप देश के हालात देखें तो कहीं ना कहीं हम बेरोज़गारी, भूखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो महिला उत्पीड़न, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं पे छेड़छाड़, अत्याचार हो रही है, और जिस तरीके से रेप के बाद कुंठा दर्शाती है कि उस महिला के जो इंटरनल पार्ट्स है उसको डैमेज कर देना, चाहे बाराबंकी की घटना आप ले लो, मतलब रेप किया, काथा मुंह में डाल के, हाथ पैर बांध के, और उसके बाद उसके जो अंदर की पार्ट्स थे उसको होल होल कर दिया। जब मैं बाराबंकी के डॉक्टर से मिली तो उसने भी कहा कि रेप तो हमने बहुत देखे, लेकिन इस तरीके की कुंठा का जो उत्तर प्रदेश में माहौल बना है, बदले की भावना है जो पिछड़ों के प्रति, वहाँ पे जो रेप की आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, वो बहुत दुखद है। और मैं लोगों के बीच जाके ये चीज़ें बता रही हूँ कि आपको जो योगी की सरकार है, जो योगी सरकार है, वो निकम्मी सरकार है, जिसके राज में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान को फसलों के दाम नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ये चीज़ें लोगों के बीच जाकर हम बता रहे हैं कि आप सरकार को बदलिए, योगी सरकार उत्तर प्रदेश संभालने में सक्षम नहीं है। तो जन अधिकार पार्टी जिस तरह से अब देखा जाता है कि जाति और धर्म की राजनीति हो गई है, तो इस जाति और धर्म की राजनीति को लेकर ही जन अधिकार पार्टी भी चुनाव मैदान में होगी या उससे अलग कुछ आपका एजेंडा होगा? और जैसा मैंने आपको मेरे परिचय में कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और 20-21 सालों से मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हूँ।
मैं पहली चीज़ तो जन अधिकार पार्टी या बाबू सिंह कुशवाहा जी या हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं, पर आपको जो अगर आप देखो हाथरस की घटना आप उठा लीजिए, चाहे बाराबांकी की उठा लीजिए, चाहे फतेहपुर कसगवा की उठा लीजिए, और या आप उन्नाव की जो आशुतोष मतलब जो शेंगर है उसने जो रेप किया, उन घटनाओं को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक वर्ग जो हावी है उत्तर प्रदेश में, वो पिछड़ों के जो गरीब जो शोषित वर्ग है उन्हीं की बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। तो हम कोई जात पात की राजनीति में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग जो सक्षम है आर्थिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर और राजनीतिक लेवल पे, वो शोषण कर रहा है। बस उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं, पूजा अर्चना में नजर आ रही हैं, उनकी इस पूजा अर्चना और उनका जो विजिट प्रयागराज और बनारस में देखा जा रहा है, उसे आप किस तरह से देखती हैं जो ये अमावस्या स्नान चल रहा है? और वो कल बोट चलाते हुए भी नजर आई, जो फोटो काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। प्रियंका गांधी जी आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक्टिव हो गई हैं, उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली क्षेत्र है, अमेठी क्षेत्र है, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक समय में उत्तर प्रदेश में अपनी एक अच्छी ताकत रख रही थी और अच्छा किया भी होगा। लेकिन आज अगर आप उत्तर प्रदेश में वो चाहे अमावस्या स्नान कर ले या मंदिर और नदियों की यात्राएं कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में जब आदिवासियों को गोलियों से भून दिया जाता है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो राजनीति करते हैं। कहीं ना कहीं बसें चलाने की बात आई तो उसमें बसें तो नहीं चला गई, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ भी राजनीति की। ये बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा में इसको बोल सकती हूँ। लोग कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी को ढूंढते हैं, लेकिन उस तरीके का एक फाइट जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका जी द्वारा किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से घटनाएं हुई उस तरीके से थोड़े दिन आवाज़ उठती है, बाद में वो आवाज़ दब सी जाती है या वो उस पूरे मुद्दे से कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। तो वो मुझे लगता है कि जैसे सीजनल होता है ना, उस तरीके से वो आती हैं और चली जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रचार के लिए भी हो सकता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जन अधिकार पार्टी को, और क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, जन अधिकार पार्टी की जो विचारधारा है उसे वो अपना उसे चाहती है? जी, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को लोग अब उत्तर प्रदेश से तो आप देखें तो कांग्रेस का तो कोई वहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जीरो प्रेजेंस है कांग्रेस की। लोग कुछ दिन में भूल जाएंगे, बोलेंगे एक थी कांग्रेस, मतलब इस नौबत पे कांग्रेस चली गई है। तो जन अधिकार पार्टी एक उभरता हुआ राजनीतिक स्टेज है, जिसमें 9 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, जिसमें ओवैसी जी, चंद्रशेखर रावण जी और कृष्णाबेन पटेल और ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री हैं, अब इस वक्त विधायक हैं वहाँ का, और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिनके नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा की उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई, जिसमें छोटी छोटी पार्टियों को मिला के एक बड़ी ताकत बनाई गई। क्योंकि लोगों ने सबको देख लिया है, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सपा को देख लिया, बीएसपी को देख लिया, लेकिन अब लोग सिर्फ और सिर्फ भागीदारी संकल्प मोर्चा पे विश्वास कर रहे हैं। उसका अगर आप देखें तो जो भी रैलियां होती है भागीदारी संकल्प मोर्चा की, उसमें 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास लोगों की भीड़ होती है, जिस मतलब लोग भरोसा जता रहे हैं कि योगी से कहीं बेहतर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वो उत्तर प्रदेश में सुशासन लाएगी, एक अच्छा शासन लाएगी, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा, जिसमें किसानों को अच्छे उनके फसलों के दाम, और जो शिक्षा का बजट वो बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं योगी राज में शिक्षा के बजट को घटाया गया है और उत्तर प्रदेश में एक डर का माहौल बन चुका है, जिस डर को दूर करने के लिए बाबूजी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा की स्थापना की है। और अगली सरकार जो बनेगी वो बाबूजी के नेतृत्व में भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनाएगी। आपने कहा कांग्रेस को लोग भूलते जा रहे हैं कि ऐसी भी कोई पार्टी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा है और भाजपा आज केंद्र में है। तो भाजपा से कैसे आपकी फाइट होगी? भाजपा से कैसे भाजपा के आगे कैसे अपनी जीत को लाने की कोशिश होगी जन अधिकार पार्टी की? और खास करके अगर सुषमा जी इस समय उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव की तैयारी में है सुषमा जी। जी, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात है, जब कोरोना में हमने खुद, हमारी जो संस्था आवास फाउंडेशन से हमने लेटर लिखा
हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर लिखा, हमने बिहार सरकार को लेटर लिखा, हमने महाराष्ट्र सरकार को लेटर लिखा और कहा कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार से, झारखंड से जो मजदूर जा रहे हैं, आप उनके लिए व्यवस्था कराइए यहाँ से जाने की। पर अगर आप देखें तो कोई भी बीजेपी का विधायक, कोई भी सांसद इस कोरोना महामारी में सड़कों पर आपको नहीं दिखा होगा। ना खाना बांटते, ना मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था करते, ना योगी जी खुद दिखे। उस वक्त भी योगी जी के लिए, देखो मंदिर ये बहुत ज़रूरी है, हम धर्म में हम भी बिलीव करते हैं, मंदिर बनना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कोरोना महामारी के टाइम पे मजदूरों के बारे में कम सोचा गया और मंदिर की ज़्यादा राजनीति करते योगी जी दिखे। उसके वजह से उत्तर प्रदेश में लोगों की नाराज़गी योगी के प्रति है। और जो हाथरस की घटना हुई, बाराबांकी की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक खुद बलात्कारी हैं। जो बीजेपी बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बीजेपी का सिर्फ जुमला साबित हुआ है। और जो योगी सरकार है वो बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही और मजदूरों को मतलब एक अच्छे तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा के मुंबई से या दिल्ली से मजदूरों को लेके जाने में भी योगी सरकार नाकाम रही। और आज अगर आप देखें तो दिल्ली के बॉर्डरों पे, जिसमें यूपी के भी बॉर्डर हैं, उसमें किसान आज अपने मुद्दे को लेके बैठे हैं। योगी सरकार उन किसानों को बाकायदा मार्क करके टारगेट कर रही है। तो ये योगी जी कोई किसान नहीं है जो किसानों का दर्द वो समझेंगे। तो मुझे लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है संभालने में, महिलाओं को सुरक्षा देने में, किसानों को उनके फसलों के दाम देने में नाकाम रहे हैं। इसलिए लोग अब बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल बीजेपी का पूरी तरह सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। जिस तरह से जन अधिकार पार्टी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, लेकिन यहाँ अगर मुंबई महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी उन्होंने हर सीटों पे चुनाव लड़ा है और जहाँ पर सुषमा जी भी यहाँ पर से चुनाव लड़ चुकी हैं, एज ए प्रत्याशी रह चुकी हैं। अब वो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे और देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार आने वाले चुनाव में जहाँ भाजपा, कांग्रेस और बड़ी पार्टियाँ और आम आदमी पार्टियों ने जहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया, वहीं जन अधिकार पार्टी भी किस तरह से बड़े रूप में एक ताकत के साथ जनता के बीच होगी। बस आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी राम के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।